हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर 3 पाई/10 है। आपका मान निकालना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को और कॉस इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पाई/2 के बराबर। तो इसके आधार पर अगर हम कॉस इनवर्स को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स को अगर लिखना चाहे, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग इसको लिख देते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स को पाई/2 और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस इसको हम लिख लेते हैं कॉस इनवर्स वाई को, इसको भी लिख लेते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। अब यहाँ पे और बराबर में दिया हुआ आपका कितना 3 पाई/10 है। तो इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को जो है इधर है माइनस में, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, और ये जो आपका 3 पाई/10 है इसको इधर ले आएंगे, ये आपका हो जाएगा पाई/2 और फिर हो गया आपका ये वाला प्लस में पाई/2 और उधर से आ जाएगा माइनस में 3 पाई/10 आ जाएगा, और इधर से ये दोनों चला जाएगा उधर, इधर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई, ये वाला साइन इनवर्स वाई, और प्लस में आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, जिसका मान आपको निकालना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 10 का एलसीएम लगभग आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 5 पाई हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 5 पाई, और माइनस में कितना 3 पाई। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व होके 5 और 5 10, 10 में से 3 चला गया कितना 7 पाई/10, 7 पाई/10। और इधर जो आपका आरएचएस में है जिसका मान पूछ रहा था वही लिखा हुआ था, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो आपका जो आंसर फाइनली आ गया वो आ गया 7 पाई/10। तो 7 पाई/10 आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है कि tan इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स का मान जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए tan इनवर्स माइनस एक्स का तो फॉर्मूला होता है, एक होता है आपका साइन इनवर्स माइनस ए बराबर इसका माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, हो जाता है माइनस साइन इनवर्स ए। कॉस इनवर्स अगर माइनस ए है तो इसका पाई में से आपको घटाना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ए। फिर आपका tan है तो tan का भी माइनस बाहर आ जाता है, उसके बाद आपका अगर कॉसिक है तो इसका भी माइनस बाहर आता है, मतलब तीनों का माइनस बाहर आता है, एक साइन का, एक tan का और एक कॉसेक का। तीन का अगर माइनस है फॉर्मूला में तो बाहर आ जाएगा। बाद बाकी जो आपका ये 3 वो दिख रहा है ये आपका कॉस है, उसके बाद आपका कॉट है, वो आपका सेक है, ये तीनों को आपको पाई में से घटाना पड़ेगा अगर माइनस में है तो। यहाँ हमारा tan है तो इसका माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दिया हुआ साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में हम लोग 1/2 मान जानते हैं किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। अगर रेडियन में देखा जाए तो पाई/6 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, ठीक है, पाई/6, साइन इनवर्स साइन पाई/6। अब साइन से इनवर्स आपका देखा जाए तो एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है, लेकिन थीटा जो है इसके रेंज में रहना चाहिए। साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है -पाई/2 से +पाई/2। अगर आप लोग पढ़े होंगे इनवर्स तो आपको पता होगा -पाई/2 से +पाई/2, और ये क्लोज इंटरवल में होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ वही चीज है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा, थीटा मतलब कितना पाई/6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर। इसमें लिखा हुआ क्या कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। अब x का भी एक फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन थीटा जो होना चाहिए वो रेंज में होना चाहिए। कॉस का रेंज देखिए क्या लिखा हुआ, कॉस का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से 180 डिग्री तक, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए 7 पाई/6 तो ये आपका 0 से पाई के बीच में नहीं आता है, क्योंकि पाई/6 का ही मतलब होता है 30 डिग्री, पाई/6 का मतलब कितना हो जाता है 30 डिग्री। अगर इसमें अगर हम लोग देखें कि पाई/6 का ही अगर 30 डिग्री हो गया, उसको अगर हम 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 210, और पाई हाईएस्ट मतलब कितना हुआ 180। तो इसके आधार पर अगर हम देखें, ठीक है,
तो ये आपका बहुत कम मान दे रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मान हो रहा है। 210 जो हो रहा है आपका 180 से बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग रेंज में लाएंगे। तो रेंज में कैसे लाएंगे, तो हम लोग 11th में सीखे थे कि ये 7 में हम लोग 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 में हम लोग 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने के बाद आपका जो टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस, इसको तोड़ लेंगे हम लोग पाई प्लस पाई बाई 6 में, पाई प्लस पाई बाई 6 में। अब 6 एक आई 6 और 6 एक 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 6। तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, ये जाता है आपका पाई प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। किस में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है आपका टेन और कॉट, ये आपका क्या है, कॉस है। तो ये आपका निगेटिव देगा, तो निगेटिव जब देगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस में हो जाएगा कॉस पाई बाई 6। अब एक चीज और हम लोग शुरू में फॉर्मूला एक पढ़े कि कॉस का अगर माइनस होता है थीटा तो वो माइनस बाहर नहीं आता है, तो पाई में से घटाना पड़ता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। इसका अगर हम एलसीएम ले ले, 6 और 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 6। ये हो जाएगा 6 पाई और इधर हो जाएगा आपका पाई। तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 3। तो हम लोग जानते हैं कि tan में 1 किसका मान होता है और tan में 1 बाई 3 किसका मान होता है। देखिए tan इनवर्स 1 का तो मान हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बाई 4 होगा, कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। लेकिन tan इनवर्स 1 बाई 3 का तो मान हमको नहीं पता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। इसके आधार पर अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस का लगा है फॉर्मूला, ये आपका माइनस का दिया हुआ, प्लस का क्या होगा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर इसमें हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसके आधार पर अगर हम फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 1 बाई 3 बटा 1 माइनस 1 गुने 1 बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अगर हम ऊपर एलसीएम ले लें तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 बटा 3 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा में 3। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3 और 1 4/3 और बटा में हो जाएगा 3 इकाई 3 में से 1 चला गया तो 2/3। ये 3 से 3 आपका कट गया, 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या, तो ये आपका दिया हुआ tan इनवर्स 3 और cot इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 और cot इनवर्स माइनस रूट 3। तो tan में हम लोग जानते हैं कि tan में जो है रूट 3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है, 60 को रेडियन में लिखा जाए तो पाई बाई 3 और माइनस तो कॉट है, कॉट में नेगेटिव है। तो एक बात पता है आपको कि कॉट में अगर नेगेटिव रहता है उसको पाई में से घटाना पड़ता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका tan से इनवर्स आपका कैंसिल होकर आएगा कितना, पाई बाई 3 माइनस पाई से गुना कर देंगे, माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा पाई और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब कॉट में रूट 3 किसका मान होता है, जैसे कि tan में हो गया पाई बाई 3 मतलब 60 का, तो इसमें हो जाएगा 30 का। 30 मतलब कितना, 30 मतलब हो जाएगा पाई बाई 6। अब देखिए ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, तो 60 और 30 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई। ये हो गया प्लस में 90 और माइनस में 180, तो घट के आएगा माइनस में 90 मतलब माइनस में पाई बाई 2। ऐसे भी आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 1 का एलसीएम में 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 पाई, तो पाई में से 2 पाई घटेगा तो माइनस पाई बाई 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद हम लोग देखें ये क्वेश्चन आपका कि कॉट इनवर्स
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब देखिए cot और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है पाई/2, तीन फॉर्मूला होते हैं। एक sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर भी पाई/2, एक tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स भी पाई/2, एक sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स भी पाई/2 के बराबर होता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगा आपका पाई/2 के बराबर, तो ये आपका कहलाएगा cot पाई/2, cot पाई/2। cot पाई/2 का मान कितना होता है, क्योंकि tan पाई/2 का मान होता है इन्फिनिटी। tan पाई/2 का जो मान होता है वो होता है क्या, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी होता है। तो आपका cot पाई/2 का मान कितना हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x जो होता है वो कितना के बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो आपका ये हो जाएगा cos पाई/2 हो जाएगा, और cos पाई/2 मतलब cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, एक जीरो होता है, क्योंकि sin 91 होता है और cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर में क्या है, ये दिया हुआ आपको कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स, मतलब क्वेश्चन आपका सेम है, बस पीछे क्या लगा हुआ इसमें साइन है, उसमें क्या था कॉस था। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई/2, वो भी बताए हैं। और इसमें आपका पीछे लगा हुआ साइन, तो साइन 90 का जो मान हो जाएगा, साइन 90 का मान वो हो जाएगा आपका कितना, एक हो जाएगा। तो साइन 90 आपका एक हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। तो आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस में आपका दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7 दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपका पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा tan के टर्म वाला। 2 tan इनवर्स का तीन फॉर्मूला होता है, एक आपका साइन के टर्म में है, एक आपका कॉस के टर्म में है, और एक आपका tan के टर्म में है। तो tan के टर्म में और साइन के टर्म में लगभग सेम होता है, बस नीचे का फर्क है। ऊपर में आपका 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, और इसके नीचे में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम लोग 2 tan इनवर्स, इसको हम लोग x मान रहे हैं, 1/3 जो है आपका, इसको x माना जा रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हो जाएगा फॉर्मूला के आधार पे tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान हो जाएगा 1/3, और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 9, और प्लस में आपका हो जाएगा tan इनवर्स जो लिखा हुआ है 1/7। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया tan इनवर्स एक, ये हो गया आपका ऊपर में 2/3, और नीचे हो जाएगा 9 और एक कैल्सियम 9, और 9 इकाई 9, और 9 में से एक चला गया तो कितना, 8। तो नीचे हो जाएगा आपका 8 और बटा में 9, कट रहा है यहाँ पे, 2 से कट रहा है आपका 8, 2 बटा रहा था तो ऊपर ऊपर कट जाता, नीचे नीचे कट जाता। तो ये 4 बार में, और ये 3 से कट रहा है 9, 3 बार में, 3 तिया 9, तो ये 3 उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, प्लस में आपका क्या है, tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये, आपका आ गया tan इनवर्स आपका 3/4, और प्लस में tan इनवर्स आपका 1/7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स है ना, x प्लस y। तो x की जगह पे हम लोग डालेंगे कितना, 3/4, प्लस y की जगह पे डालेंगे 1/7, बटा में होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 3/4, और गुने में हो जाएगा 1/7। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये हो जाएगा आपका क्या, tan इनवर्स। अब 7 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा कितना, 28। ठीक है, अब 4 7 28, तो इधर हो जाएगा आपका 7 या 21, प्लस 7 चौक 28, तो प्लस में हो जाएगा ये 4। ठीक है, और नीचे अगर देखा जाए तो 7 और 4 को गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, ऊपर 3 इकाई 3 होगा, तो 28 इकाई 28, 28 में से 3 गया तो 25, तो ये आपका आएगा 25, और बटा में कितना, 28। ऊपर भी आप देखिएगा तो 21 और 4 25, ये भी 25 और ये भी 25, ये भी 28 और ये भी 28, कुल मिला के ये जो कट के आया पूरा का पूरा, ये आपका आ गया 1। कितना आ गया, 1। tan इनवर्स 1 आ गया आपका, tan इनवर्स 1 जो होता है वो कितना का मान होता है, तो ये होता है आपका पाई/4 का, क्योंकि tan में 1 जो मान है वो किसका है, पाई/4 का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर। इसमें तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि आपको मान पूछा जा रहा है। ठीक है, मान किसका पूछा जा रहा है, तो मान पूछा जा रहा है आपको
साइन इनवर्स √3/2 का। तो साइन में हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स, साइन में √3/2 जो मान होता है ये होता है 60 डिग्री का। 60 को हम लोग बोलेंगे क्या रेडियन में, π/3। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, बस थीटा रेंज में रहना चाहिए। तो π/3 मतलब 60, रेंज आपका ना -90 से +90 के बीच में, तो आपका रेंज में है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कितना, π/3, मतलब आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपका ये लिखा हुआ आपका क्या कि 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो ये आपका अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग बनाते होंगे, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन है आपका विविध प्रश्नावली में, ठीक है, कि आपको सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स, ठीक है, 3x - 4x क्यूब। क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। अगर ये वाला ऑप्शन में अगर हम लोग x बराबर मान ले साइन थीटा, x बराबर क्या मान ले साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, साइन 3 थीटा का। अब साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3 थीटा। और हम लोग अगर x बराबर साइन थीटा मान रहे हैं, x बराबर क्या मान रहे हैं, साइन थीटा मान रहे हैं, x बराबर जब साइन थीटा मान रहे हैं तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो जब यहाँ पे हम लोग थीटा का मान रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोग x बराबर माने साइन थीटा, ठीक है, x बराबर साइन थीटा मानने से ये फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। साइन से इनवर्स कैंसिल हुआ तो बचा कितना, 3 थीटा। अब थीटा का मान रख दिए तो 3 साइन इनवर्स x। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये भी देखने से आपका वैसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें क्यू वाला पहले, ये अगर कॉस में क्वेश्चन रहता तो ये वाला सही होता, ठीक है, लेकिन आपका साइन में क्वेश्चन है इसलिए आपका ये वाला सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आपको दिया हुआ क्या, तो दिया हुआ इसमें tan इनवर्स -1/√3, 1/√3 का मान पूछ रहा है। अभी हम लोग कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पढ़े थे कि तीनों का माइनस बाहर आता है, किसका किसका, एक tan का, उसके बाद एक आपका साइन का, ठीक है, एक आपका कॉसेक का। ये तीनों का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता, मतलब माइनस आपका बाहर आ जाता, ठीक है। और तीनों का माइनस बाहर नहीं आता, एक आपका किसका, एक आपका कॉस का, एक कॉट का और एक आपका सेक का। ये तीनों को आपको पाई में से घटाना पड़ेगा, पाई में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा टेन है तो टेन आपका माइनस बाहर दे देगा, ये आपका हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1/√3। अब टेन में 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान, इसको हम लोग बोलते हैं π/6। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है ये आपका वीडियो का। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, tan में √3 किसका मान होता है, ये होता है 60 डिग्री का। 60 को हम लोग क्या बोलेंगे, 60 को हम लोग बोलेंगे π/3, ठीक है। अब सेक इनवर्स -2 है। पहली बात तो सेक जो आपका है इसमें, सेक को तो आपको पाई में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का भी ये बोलेंगे पाई में से घटाना पड़ता है, तो पाई माइनस आपका लिखना पड़ेगा सेक इनवर्स 2। अब सेक में देखेंगे कि 2 किसका मान होता है, तो सेक में जो 2 होता है मान वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 60 को हम लोग π/3 बोलेंगे, तो π/3 और माइनस पाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुना के प्लस। अब सेक में मान है कितना का, π/3 का, तो π/3 मतलब 60, π/3 मतलब 60, 60 60 कितना 120, ये हो जाएगा 2π/3, 2π/3 और माइनस में कितना पाई, एलसीएम ले लें तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2π और माइनस हो जाएगा 3π। तो ये घट के आएगा आपका माइनस में π/3, माइनस में π/3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला हम लोग देखें, ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये अपने संस्थान का रिजल्ट है 11th, ये 12th का है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट नंबर 458 और ये 10th का है 479, 479 और 475। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।